नमस्कार भाइयों। मेरी पिछली वीडियो मैंने जो खरपतवार नाशक का वीडियो बनाया था शिप पावर प्लस पैरानिक्स, और मेरे उस खेत में घास बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। तो मेरे सब्सक्राइबर भाई हो या व्यूवर्स हो, उन्होंने ऐसे ऐसे सजेशन दिए मुझे कि मुझे लगता है कि हम कुछ कमाने के लिए खेती नहीं कर रहे हैं, बस घास मारने के लिए खेती कर रहे हैं, या कैसे क्या, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। हर कोई बता रहा है कि राउंडअप्स का स्प्रे करो, ग्लाइफोसेट जो होता है, ग्लाइफोसेट के बगैर दूसरा ऑप्शन नहीं है घास को मारने के लिए, ऐसा उनका मानना है। अरे भाई, आप ग्लाइफोसेट का यूज़ करके घास को तो आप जला दोगे, पर अपने फसल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते आप। फसल को उससे क्या नुकसान होगा क्या नहीं। अब आप बारीकी से देखना, ये जो ऊपर के जो पत्ते हैं, जो न्यू पत्ती जो जनरेट हो रही है, उस पत्ते को ध्यान से देखना कि वो थोड़े से पीले पड़ रहे हैं और ग्रोथ जैसे रुक सी गई, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ये सिम्टम्स है कि फसल के ऊपर थ्रिप्स का अटैक हो रहा है। यदि आपको मैं दिखा दूँ, मैंने अभी इससे पहले देखा भी है, तो देख सकते हैं आप। कैमरे में आपको दिख रहा होगा या फिर नहीं, कहाँ कैमरा जूम कर रहा है, हाँ। तो इस जगह पर देखना, बारीक सी जो है थ्रिप्स आपको दिख रही होंगी, देख सकते हैं आप, मुझे दिख रहा है कैमरे में। ये जो थ्रिप्स है, ये थ्रिप्स का अटैक शुरू हो चुका है। यदि हम विदिन हफ्ते के अंदर अगर हमने थ्रिप्स के लिए कंट्रोल के लिए स्प्रे नहीं किया, तो पूरे के पूरे जो हमारे पौधे की जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ रुक जाएगी, और ये जो ऊपर के पत्ते हैं, ये पत्ते पूरे सिकुड़ जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। तो इसके ऊपर ध्यान दो भाइयों। थ्रिप्स आ रही है, थ्रिप्स कंट्रोल के लिए कुछ फार्मूला ढूंढो, कुछ नए उसको निपटने के लिए सोचो। उसके बाद अगर अब बारिश लौट रही है, तो रात के टाइम पर मॉइस्चर बनेगा फसल के ऊपर, तो अगर वो मॉइस्चर के फसल बनेगा और ऐसा धूप नहीं खिलेगी, तो क्या होगा कि जो फूल है, फूल के ऊपर फंगी लगेगी, फफूंद बनेगी, और ये जो फूल है, ये एम्ब्रियो के अंदर जो ये सीड फ्रूट बन रहा है, ये फ्रूट कहाँ दिख रहा है, एम्ब्रियो के अंदर जो फ्रूट बन रहा है, ये सड़ा देगा। तो इस फंगी से निपटने के लिए कौन सी फंगीसाइड यूज़ करना है, इसके बारे में सोचो। और यदि ऐसे ही अगर धूप ज़्यादा अच्छी खिलेगी और टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वाइट फ्लाई का क्या बोलते हैं अफेक्ट और प्रादुर्भाव होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप वाइट फ्लाइज को निपटने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सोचो। यदि कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो उसके बारे में सोचो। तो इन सब के ऊपर आप ज़्यादा कंसंट्रेट करोगे, तो आप अच्छी फसल ले पाओगे। खाली घास का क्या है, कुछ जलेगा या कुछ बच भी जाएगा, तो आप अगली बार में कंट्रोल कर लोगे। लेकिन यदि ये महीना लास्ट महीना है, अब ये सितंबर जो आने वाला है, ये लास्ट महीना है। ये इससे अगर एक महीना आप यदि आप अच्छे से केयर टेकिंग करते हो अपने फसल की, तो ये अच्छी देखभाल करते हो एक महीने तक, तो ये फसल जो है आपको माला माल कर देगी। तो घास का क्या है भाई, अब फसल हमारी बड़ी हो चुकी है, घास हमारा अब कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तो अब टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो ये घास भी पूरी की पूरी जल जाएगी। अब कोई बात नहीं है, लेकिन आप घास के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ना करते हुए अपने फसल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि उससे आप कैसे हेल्दी रख सकते हैं, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो यही था भाइयों आज की वीडियो में। अच्छे कमेंट कीजिए, जिससे कि जो व्यूवर्स है उनको भी आपकी नॉलेज का बेनिफिट हो जाए और अच्छा लगे। खाली आप ग्लाइफोसेट का यूज़ मैं क्यों नहीं करता, क्योंकि मुझे फसल की फ़िक्र है। अगर मैं फसल को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मैं कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, जिससे कि मेरी फसल को अफेक्ट हो जाए और फसल की ग्रोथ रुक जाए, और कुछ भी अगर उससे अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, एक भी फ्रूट्स मेरे फसल का ड्रॉप होता है, तो सोच सकते कितने करोड़ों में हमारा फसल है उसका कितना लॉस होगा। तो ये सोचकर मैं राउंडअप का यूज़ नहीं करता, और आपको मैं सिफारिश भी नहीं करता राउंडअप की, क्योंकि उससे बेनिफिट कम और नुकसान ज़्यादा है, इसलिए। और हाँ, कुछ मेरा कज़न सिस्टर ब्रदर भी राउंडअप का यूज़ करता है, वो भी नहीं मानता मेरी बात, पर वो एक्सपर्ट है राउंडअप यूज़ करने में, वो करता है तो करने दे, कोई बात नहीं, सबको वो तरीका नहीं आता भाइयों। इसलिए मैं राउंडअप का रिकमेंडेशन नहीं करता, क्योंकि वो नॉन सिलेक्टिव सिस्टेमिक हर्बिसाइड है। वो क्या करेगा, सिस्टेमिक यानी अंतर प्रवाही, वो अंदर से प्रवाह करके वो फसल हो या फिर घास हो, उसको जला देता है। इसलिए मैं राउंडअप का मैं खुद भी नहीं करता और आपको भी सिफारिश नहीं करता उसकी। ये था भाई आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।